दिलीप जी हैं हमारे, और वो निक्सॉन ओन कर रहे हैं वहाँ पे। और 3 साल हो गए आपको? हाँ 3 साल हो गए। अब हमारा मेन इसमें टेक क्या है, देखो बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, हम रिव्यू पहले भी लेके आए हैं, जो बहुत सारे लोग को इश्यू हुआ था वो भी हम रिव्यू लेके आए हैं। नाउ यहाँ पे क्या है कि जब भी आप गाड़ी लेते हो ना, तो सबसे जो प्राइम चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हम स्किप नहीं कर सकते, वो है सर्विस, है ना। अगर देखो, ये हम सब लोग कहते हैं कि गाड़ी अगर ले ली आपने तो बहुत सारे उसमें मैनुअल पार्ट्स हैं, बहुत सारे उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं, तो हो सकता है इश्यू आए, इसीलिए सर्विस सेंटर बैठा हुआ वो हमें रेजोल्यूशन देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो रहा है, रेजोल्यूशन तो दूर की बात, इनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। और ये इनका केस है। एक और केस मैं जरूर जल्दी लेके आने वाला हूँ। किसी बंदे ने बिल्कुल नई गाड़ी ली है, 25 से 26 दिसंबर को गाड़ी डिलीवर हुई है, उसके बाद लगातार गाड़ी में इशू आया है, उनकी नहीं सुनी जा रही थी, 7-8 बार सर्विस सेंटर वो जा चुके थे, और फाइनली उनका पता रेजोल्यूशन कैसे हुआ, उनका कोई आईपीएस फ्रेंड था, उन्होंने इंटरफेयर किया, उसके बाद जाके उनका रेजोल्यूशन हुआ। क्या सभी के पास आईपीएस फ्रेंड होता है? नहीं होता ना। तो हमारा मेन मकसद क्या है, देखो बहुत सारी गाड़ियां हैं, मैं भी गाड़ी ओन कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा भी एक अलग सा एक्सपीरियंस है, मुझे उतने मेरे खट्टे एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा मिडिल वाला है, लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है अच्छा नहीं है। वो क्या कहते हैं कि ही विल नेवर बाई अ सेकंड टाटा कार, ये इनकी पहली टाटा कार। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहते हैं कि सेकंड टाटा कार नहीं लेंगे। उनका रीज़न क्या है? सर्विसेज, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट जहाँ तक मेरा, हम उसको सम अप करेंगे, प्रोडक्ट इज़ गुड। यहाँ पे मेन इशू आ रहा है, जो मेन बेसिक चीज़ है ना, हम ये नहीं कह रहे कि माइलेज कब मिल रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ें आवाज़ कर रही है, बेसिक चीज़ हमें चाहिए, सर्विसेज, वो हमें नहीं मिल रही है, इसीलिए हमारे दिलीप जी आए हैं। दिलीप जी, थैंक यू। हर कोई मतलब इतना टाइम निकालता नहीं है, थैंक यू फॉर दैट, ठीक है, रियली अप्रिशिएट दैट। अब एक इसका एक रीज़न भी है कि जब आदमी बहुत परेशान हो जाता है ना, कहीं से उसे कुछ नहीं मिलता, तो फिर एक ही सहारा मिलता है। मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ा एक्चुअली, मुझे बताने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ इस पे सर्विस सेंटर पे जाके, ठीक है, और पिछले 3 साल से ही मेरे काम चल रहा है। हर बार एक्चुअली यही होता है कि मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ, ठीक है, और मेरे 2 इश्यूज हैं एक्चुअली, जो मेरे एक काम करते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, पहले ना थोड़ा बहुत बता देते हैं गाड़ी कब ली, कितने की ली, कितनी चल गई, उसके बाद क्या इश्यूज कब आना शुरू हुआ, एक सिस्टमेटिक तरीके से लोग को बताते हैं, ताकि लोग को फटाफट समझ में आए, ठीक है। दिलीप जी, ये गाड़ी आपको लिए हुए कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए। 2019 दिसंबर में मैंने लिया था। उसमें BS6 नहीं आया था शायद? BS4 ही है। BS4 ही है। टाटा की गाड़ी है आपकी? हाँ, पहले टाटा की गाड़ी। इससे पहले कौन सी गाड़ी आप चला रहे थे? मेरे पास होंडा अमेज था, उससे पहले मैंने एक्चुअली स्पार्क, जो सेब्रोलेट स्पार्क था, वो भी मैंने चला रखा है। काफ़ी साल चला है? कितने साल चला है? हाँ काफ़ी, आई थिंक मेरे हिसाब से पिछले 7-8 साल, मतलब 4-4 साल तो मैंने चलाया है। हाँ। टाटा पे, क्योंकि उसमें मेरा अपना ना बेस सेटअप कर रहा था, काफ़ी 2-3 साल हो चुके थे आए हुए, तो एकदम भरोसा आपने ले ली गाड़ी, कोई रीज़न है उसके पीछे? रीज़न यही था कि जो मैंने होंडा अमेज लिया था, उसमें एक्चुअली 2 चीज़ मेरे सेफ्टी पॉइंट, मतलब सेफ्टी के लिए मेरे प्राइम कंसर्न था कि उसमें कोई एयरबैग नहीं था, और गाड़ी की जो बेसिकली जो बिल्ड क्वालिटी था वो थोड़ा हल्का था बल्कि। अच्छा, हाँ। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो नए कस्टमर है ना, एक चीज़ की वजह से टाटा पे खिंचे हैं, वो है सेफ्टी, ठीक है। बहुतों को पता है कि हाँ यार, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी उनमें से हूँ, और दिलीप जी भी उनमें से एक हैं, तो यही रीज़न था आपने टाटा की गाड़ी ली जी। अब बताइए, अभी तक का कितना चला लिया आपने? हाँ, मैंने करीबन 36,000 चला लिया, बिकॉज एक्चुअली मेरे थोड़ा रनिंग कम ही रहता है, बिकॉज मैं आउट ऑफ द स्टेशन ज़्यादा रहता हूँ। तो दिल्ली NCR में मेरे रनिंग जो है नहीं, काफ़ी है, मतलब 12,000 एक साल में। हाँ, 12,000 अमूमन लोग का इतना ही होता है। 36,000 आपने चला लिया है, और कितना पैसा पे किया था उसमें गाड़ी का आपने? आई थिंक दैट टाइम करीबन, आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ 8.5 लाख के आसपास मैंने पे किया था। टॉप मॉडल है क्या? हाँ, टॉप मॉडल है, XZ प्लस है वो। अच्छा, उसमें 8.5 की मिल गई थी? वल्लाह बढ़िया। अब तो नहीं है, अब तो सपना ही हो गया, बेस मॉडल भी नहीं आता है। तो शुरू कहाँ से करें, कहाँ से शुरुआत हुआ इश्यूज़ का, जो आपको रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, ये बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं जो टाटा के साथ, मतलब मेरे चल रहा है, उनके टसल चल रहा है। 2 इश्यूज़ हैं। एक तो जो ABS का फंक्शन है, मैं एक्चुअली पिछले 3 साल से कुछ एक्सेसरीज मेरे बाद में लगे हैं, बाहर से आफ्टर मार्केट लगे हैं, बट उससे पहले की मैं बात करूँ, जो फर्स्ट ईयर जो था, जब मैंने परचेज़ किया था गाड़ी, तो उस टाइम में मेरे एक्चुअली, जब भी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो उसमें एक ABS की लाइट आता था। तो ABS की लाइट लेके मैं जब भी टाटा की सर्विस सेंटर में, जो हमारे मेजर सर्विस सेंटर हैं दिल्ली, मतलब गाजियाबाद में, क्योंकि मैं रिजाइड करता हूँ गाजियाबाद में, तो जो मेजर सर्विस सेंटर आप समझ सकते हैं मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है। उन सर्विस सेंटर में मैं जाता था, और नोएडा में भी मैंने गया बाद में अभी, ठीक है। तो उनका सबका कहना है कि नहीं सर, जो ABS का फंक्शन है, उन्होंने क्या कहते हैं, टेम्प्रेरी जो लाइट आता था, वो लाइट को उन्होंने हटा दिया, बट आफ्टर सम डे एक्चुअली जो मैं दोबारा गाड़ी चलाया, ठीक है, वो इशूज़ फिर दोबारा रीसर्फेस हुआ। अच्छा, ये आपका पहला इशू है? हाँ, सॉरी। अब इसको ना, ताकि आपको समझ में आए, हम लोग एक्सप्लेन भी करते रहेंगे, ठीक है। ये हम इशू रेज कर रहे हैं इसलिए नहीं कि टाटा का प्रोडक्ट अच्छा नहीं, अच्छा है,
हम इसलिए रेस करें कि जो सर्विसेज हमें चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो सर्विस सेंटर का नाम भी बता देते हैं यार। सर्विस सेंटर जो गाजियाबाद में जो मेन सर्विस सेंटर है कि सब मोटर्स सब मोटर्स, ठीक है। सब मोटर में ये पहले से ही सर्विसेज कराते रहते हैं, ये इशू आया उसके बाद और उसके बाद इवन मैंने चेंज भी किया। ऑफलाइन मैंने एक्चुअली सागर मोटर्स पे भी गया नोएडा में। एक्सपीरियंस कैसा है? वो उनका एक्सपीरियंस भी यही है कि सर नहीं कि मतलब आपकी कुछ इलेक्ट्रिकल वायरिंग में फॉल्ट है, दिस इज नॉट पर्टेनिंग टू एनी एबीएस मोटर समथिंग लाइक दैट। लमसम जो भी सर्विस सेंटर में जाएं वो लोग कोशिश करते हैं पल्ला झाड़े हैं। देखो कस्टमर सर्विस का मतलब क्या होता है कि आप सुनो कस्टमर की बात, उसके बाद उसको रेजोल्यूशन देने की कोशिश करो। ये नहीं कि आपने उसको टरका दिया। से एडवाइजर को सुनना चाहिए, रेजोल्यूशन देने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि उसको हम छोड़ रहे हैं, मतलब जिम्मेदारी अपने उस पर नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ हुई है। अब हम कोड की बात बताते हैं। जो कभी कोई गाड़ी में इश्यू आता है ना तो लैपटॉप लगाते हैं, लैपटॉप लगाने के बाद जो फॉल्ट्स होता है ना उसका कोड दिखाई देता है। वही ये बोल रहे हैं जो कोड है जनरेट हुआ था दिखा, उन्होंने टेम्परेरी क्लियर कर दिया, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं करता। जो टेम्परेरी जो कोड हमने क्लियर किए हैं वो दोबारा आ जाता है, वही इनके साथ हुआ है। हाँ जी। प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली आपने हमें अगर लेमन में कहा जाए एक कैंसर है, कैंसर ऑलरेडी है वहाँ पे, एक उसका सिम्टम्स है कि फीवर, आपने खाली फीवर कह के पैरासिटामोल देके खत्म कर दिया। सही बात लेकिन है। कैंसर जो है वहीं के वहीं बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है अभी। वो तो दोबारा उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? ठीक है, मैं तो आपके पास बार बार आ रहा हूँ, सेम चीज़ आपको लेके आ रहा हूँ। तो आपको अब मैं आफ्टर मार्केट मैंने कही उसको पता करा है एक्चुअली सिस्टम लगा के। तो आफ्टर मार्केट में जो मिस्त्री है वो ये कह रहा है कि नहीं सर एक आपका एबीएस मोटर पे प्रॉब्लम है। और टाटा वाले जो सर्विस सेंटर हैं वो अभी भी डिनाई कर रहे हैं कि नहीं एबीएस मोटर में कोई इशू नहीं सर, आपका जो आफ्टर मार्केट आपने एक्सेसरीज लगाया उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब तो मैं किसकी बात को भरोसा करूँगा? एक बात आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। ये जो एबीएस का लाइट वाला इशू गाड़ी लेने के कितने बाद आना शुरू हुआ? आई थिंक मेरे 3-4 महीने के बाद शुरू हो गया था। शुरू हो गया था। हाँ। और आपको सिर्फ बताया गया जो कोड है वो टेम्परेरी कोड हटे गया, अब आप जाइए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो कितनी बार गए आप इस इशू के लिए? इस इशू में तो मैं काफी बार जा चुका हूँ, मतलब जो फर्स्ट ईयर में मेरे हिसाब से 2-3 बार, क्योंकि सर्विस 4 महीने की आई थिंक 3 सर्विसेज होते हैं फर्स्ट ईयर में, 2 या 3 सर्विस होते हैं। तो जितने बार सर्विस हुआ उतने बार मैं गया एक्चुअली। ठीक है, बीच में भी आई थिंक एक आधी बार गया होगा। ठीक है, मुझे याद नहीं क्योंकि 3 साल काफी लंबा पीरियड हो चुका है बल्कि। हाँ। और आपको रेजोल्यूशन नहीं नहीं, मिला? रेजोल्यूशन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, हमेशा ही आपको बोल दिया कि ये चीज़ है, ये करके वो खाली एक टेम्पररी कोड उन्होंने हटाया सिस्टम से, जैसे भी उन्होंने करके हटाया होगा। वो तो बाहर आफ्टर मार्केट भी हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो प्रॉब्लम जो है बेसिकली जो मेन रीजन है कि क्या उसको लाइट क्यों आ रहा है बार बार, ठीक है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम कभी भी मुझे लगता है कि जो जहां तक मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूँ इन चीज़ों को कि एबीएस मोटर के ऐसे कोई आपकी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज का तो ऐसे कुछ कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी मैं आई एम लिविंग ऑन द टू द पीपल एक्चुअली अबाउट देयर जजमेंट। अब देखो इसको ना थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। 3 साल हो चुके हैं, वारंटी 2 साल की होती है, अपने एक्सटेंडेड नहीं ली। मैंने एक्सटेंडेड नहीं लिया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब देखो 3-4 महीने के बाद ही इनको इशू आना शुरू हुआ, गए उन्होंने कोड क्लियर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि विनोद जी अभी जो मैं आफ्टर मार्केट मैंने जो पता करा है एक्चुअली, वो भी कह रहे जी इसमें आपके एबीएस मोटर का इशू है और इसमें कुछ 30-35,000 लगेगा ना, हु विल बियर? एब्सोल्युटली। ये मेरा मेन सवाल है यार। हम देखो किसी को डिफेम नहीं करना चाहते हैं। मेरे अगर चैनल पे उठा के देखो तो बहुत सारे टाटा के रिव्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि टाटा के आपको पैसे देता है। ऐसा नहीं है। जो जेनरिक जो मेन इशू है वो बाहर आनी चाहिए। 4 महीने के बाद ही इशू आना शुरू हुआ, गए वहाँ पे टेम्परेरी कोड हटा दिया, फिर क्लियर करके ये सब होते रहा। अब 2-3 साल हो चुके हैं। अब ये इशू आपको फ्रीक्वेंटली तो नहीं आता था, ये कभी कभी जैसे 2-3-4 महीने में आ गया, ऐसा कुछ था। बिल्कुल। हाँ, महीने 2 महीने में भी आता था प्रॉब्लम। ठीक है, मेरे कहना खाली गाड़ी लेना आपका पर्पज नहीं है। गाड़ी तो आप ले लेंगे, ठीक है, गाड़ी एक रनिंग चीज़ है। तो मेरी मानना है कि जो सर्विसेज वो बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि जो टाटा की जो सर्विसेज है वो उसी ज़माने में जी रहे हैं जो पुराना एक्चुअली टाटा जो मांझा आता था और जो भी है उस टाइम में वो जी रहे हैं। बल्कि अभी भी उनका अटकलें है ना पहले से चल रही हैं। जो टाटा की सर्विस अच्छी नहीं हो रही है, कोई कहते हैं सर्विसेज अच्छी हो रही है, बेटर हो रहा है, कोई कह रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन एक बेसिक ढांचा, अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो कस्टमर सर्विस और सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। वो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं। सबसे बड़ी बात है विनोद जी, एक्चुअली जो फर्स्ट ईयर होता है ना, फर्स्ट ईयर में लोग कुछ भी नहीं करते हैं गाड़ी की। ठीक है, उनको पता है कि नई गाड़ी है, 1 साल तो चलेगी आराम से। ठीक है, और उस टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो कभी भी मतलब इनिशिएशन लेते नहीं हो। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम विद द सर्विस। अब इनके साथ क्या हुआ ना कि देखो जो इश्यूज हैं, ऐसा तो नहीं कि हमेशा प्रोमिनेंट हो। और मुझे सबसे बड़ी बात मुझे कहा जा रहा है, जब मैंने उनको कहा कि नहीं मेरे एबीएस का लाइट आ रहा है, मुझे कहते थे कि नहीं सर आप एक काम कीजिए, जब चलती हुई गाड़ी है ना आप उसको स्विच ऑफ बंद कर दीजिए, बंद करेंगे तो लाइट हट जाएगी, फिर आप गाड़ी को ऑन कर लीजिए इग्निशन। अच्छा, वो क्या होगा, उससे टेम्परेरी रेजोल्यूशन मिल जाएगा। हाँ। लेकिन जो आप ही बताइए मुझे, मैं जब हाईवे में गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ, कहना है स्विच इट एंड स्विच ऑन।
मतलब ये जो रेजोल्यूशन है इज नॉट एक्सेप्टेड। अब क्या हो चुका है कि 3-4 महीने बाद आया, कोर्ट क्लियर कर दिया, दोबारा गए, ऐसा करते करते इनकी वारंटी जा चुकी है जो 2 साल की मिलती है। अब अनफॉर्चुनेट है इनका कि इन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली थी, अब ये मिडिल पे लटके हुए हैं। अब लास्ट बार इन्होंने क्या किया था कि टाटा की सर्विस से तंग आके, जनरली आपने सभी सर्विस टाटा से कराई है? टाटा से मैं कराता हूँ क्योंकि बाहर एक्चुअली उस लेवल का मेरे दिमाग में ये चल रहा था, क्योंकि टाटा की बड़ी सोफिस्टिकेटेड गाड़ी, मतलब नेक्सन एज पर एज कंसर्न एक्चुअली बहुत सोफिस्टिकेटेड गाड़ी है। तो दैट केसेस में क्या है कि बाहर से नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बाहर उस टाइप की लेबर मिले या ना मिले। तो दैट वाज द रीजन कि मैं टाटा से, अभी तक मेरे भरोसा है कि टाटा से मैं सर्विस कराता हूँ, चाहे कहीं भी हो, गाजियाबाद में या नोएडा में, ठीक है। बट मेरे जो एक्चुअली जो मेरे एक जो मिथ था, अभी वो ऑल ऑफ अ सडन एक्चुअली वो कहीं ना कहीं जाके अभी वो पेरिश हो रहा है कि नहीं। अब देखो इनका इतना है, जब इनकी लास्ट में बात हुई थी ना, इन्होंने बोला था कि सर्विसेज, क्योंकि इनका आउट ऑफ वारंटी है, 2 साल की वारंटी खत्म हुई, 3 साल अभी भी ये सर्विसेज टाटा से ही कराते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि जो गाड़ी है टाटा स्पेसिफिकली R&D करके बनी हुई है, तो उनसे बेटर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगेन रेजोल्यूशन वहाँ पे नहीं मिल रहा है यार। अब जनरली क्या हुआ, उस दिन बैटरी इनका ड्रेन हो रहा था, तो हम जो अपना एक टेक्नीशियन है, अच्छा टेक्नीशियन, उनके पास गाड़ी ले गए थे, तब जाके वहाँ पे पता चला कि इसकी ABS की जो मोटर है ना वो फॉल्टी है जी, है ना जी। और वो 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा आने वाला है। चल रहा है, ऐसा नहीं कि खराब हो गया, गाड़ी रुक गई है, चल ही रहा है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि वो बार बार कोड दिखा रहा है, मतलब मोटर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इनके 30-35 हज़ार रुपये तो चले गए। अब देखो वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, अगर टाटा वाला कोई देख रहा है, हमने क्या सोचा कि जनरली ये इशू आया, डीलर के पास बंदा गया, डीलर ने रेजोल्यूशन नहीं दिया, तो बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता क्या करना है, तो फिर वो क्या करता है कि गया दोबारा, वो डीलर के चक्कर काटते रहता है। और उन्होंने क्या कर दिया कि चलो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे डाल दिया, ट्विटर पे, तो ट्विटर से कोई आपको कांटेक्ट करेगा, ये जरूर होता है, और वो बोलेगा कि कहाँ पे इशू आ रहा है, डीलर का नाम दो वगैरह दे देंगे, फिर उसी डीलर के पास आपको भेजा जाता है। अगर आप लकी हो तो आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा, अगर आप लकी नहीं हो ना तो फिर आप घूमते रहोगे। तो यही चीज़ें हो रही है। तो नहीं, मैंने इस मैटर को एक्चुअली जो ABS का जो फंक्शन इनका जब मेरी गाड़ी में आया था, तो इस मैटर को मैंने एस्केलेट भी किया था एक्चुअली इनके अपर लेवल तक। अच्छा। बट मुझे लग रहा था कि शायद ये प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट मुझे लगा कि बाद में जो मैंने देखा कि एक्चुअली वो सॉर्ट आउट नहीं करना है, उनको खाली एक खाना पूर्ति के काम करना है, जस्ट एक्चुअली शैडो करना है कि नहीं ये प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। आपने एस्केलेट कैसे किया था? ट्विटर में किया था, ईमेल किया? एस्केलेट मैंने एक्चुअली सब मोटर्स के थ्रू ही किया था बल्कि, ट्विटर, ठीक है। हाँ, गाजियाबाद में जो सब मोटर्स में सर्विस करता था मैं वहीं पे ही किया बल्कि। तो उनको मैंने कहा कि नहीं, आप अपनी जो सीनियर बंदे हैं आप उनसे मेरे बात कराइए, और समाओ एक्चुअली लकीली एक्चुअली उन्होंने मेरे बात भी कराई बल्कि, जो यहाँ के एरिया मैनेजर थे बल्कि जो भी है। बट मुझे एक्चुअली प्रॉपर सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला। देखिए ना मेरे पास कोई अभी तक टाटा का कोई बंदा, उसके बाद टाटा के मेरे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई बंदा आके मुझे ये भी नहीं पूछा कि सर आपकी जो ABS का प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल, इसका तो वो जैसे ही कह रहे खाना पूर्ति हो गई, एस्केलेट किया, जो एरिया मैनेजर उन्होंने देखा, लेकिन कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। तो यही हम चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है इतने साल बाद वीडियो लेके आने का, कि हम ये सोच रहे हैं, एंटिसिपेट करें कि हो सकता है कि ऊपर जो टाटा, एक्चुअली जो टाटा बैठा है उसको ये उस तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है ना, ये डीलरशिप में और एरिया मैनेजर में ख़त्म हो जा रही है। तो अगर ये वीडियो कोई मेनली जो टाटा वाले देख रहा है, कोई बंदा देख रहा है जिसके पास होल्ड है, जो कुछ कर सकता है इस बारे में डीलरशिप के लिए, और एरिया मैनेजर्स वगैरह जो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है ये वीडियो पहुंच जाए। तो यही हमारा एक मकसद है, वहाँ तक पहुँचे और पता चले कि मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि गाड़ी आपने बेच दी है, गाड़ी आपके प्रोडक्ट अच्छे बनना है, सर्विसेज अगर नहीं हो रही हैं तो फिर चीज़ें कैसे बदलेंगी? आप दूसरी टाटा कार लोगे अब? नहीं, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम तो मैं सोचूंगा, 10 बार सोचूंगा कि टाटा की कोई भी गाड़ियाँ लेने से पहले। तो यही है, जो परसेप्शन है वो चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट अच्छा बना दिया, मार्केट में आपने धमाल ले आए, आपने सर्विसेज वगैरह, आपने जो इसकी सेफ्टी वगैरह अच्छी कर दी, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन सर्विसेज का क्या? वो तो एक बेसिक चीज़ है जो हर आदमी को चाहिए होगा। अब दूसरे इशू की बात करते हैं, ये तो ABS, दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू है कि जब भी मेरी गाड़ी का जो AC है, जब वो बंद होता है, बंद रहता है, मतलब इवन विंटर्स में तो बंद ही रहता है, ठीक है। समर्स में भी हम एक्चुअली जो मॉर्निंग में जब चलते हैं तो पहले ऑल ऑफ ए सडन तो हम एक्चुअली स्टार्ट नहीं करते, जब बाहर आते तो एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। तो इन ड्यूरिंग दैट पीरियड एक्चुअली क्या होता है कि गाड़ी की जो बेसिकली जो इनलेट है, जो AC की जो आउटलेट है, सॉरी, तो उसमें से एक्चुअली गर्म हवा आती है, ठीक है। तो वो मुझे प्रॉब्लम अभी तक बिना ब्लोअर ऑन किए, बिना AC सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी वो गर्म हवा आ रहा है। मैंने कई बार इस चीज़ को उनकी नॉलेज में मैंने डाला है, ठीक है, सर्विस सेंटर में। बट उनका कहना है कि नहीं सर, ये कोई टेम्पररी इशू है और ये इट विल बी सॉर्टेड ऑफ इट्स ओन थिंग्स। तो मुझे समझ नहीं मिला। नहीं, ये भी आई थिंक पिछले 3 साल से यही सेम इशू ये भी चल रहा है बोली। मतलब ये दो, तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली हो क्यों रहा है, क्योंकि मेरे पास मैंने 2-3 गाड़ियाँ पहले भी चला रखे, कभी मैंने उनमें भी AC तो एक बड़ी बेसिक फंक्शन होता है और हर गाड़ी में आजकल आता है, ठीक है।
तो वो मैंने जब चला रखा था तो मैंने कभी वो देखा ही नहीं कि उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम आते थे। बट ये फर्स्ट टाइम मैं जब गाड़ी में चला रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम चला रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो ये इशू कंटिन्यूसली वो आ रहा है। हाँ, को लग रहा होगा कि एक्चुअली मैं 3 साल के बाद क्यों आया हूँ, ठीक है, मैं 3 साल से ही कंप्लेंट कर रहा हूँ, बट सुनवाई कम है। दैट इज द रीज़न। ऐसे कुछ नहीं कि मैं 3 साल के बाद बता रहा हूँ कि मैं किसी को मैं डिफेम कर रहा हूँ और किसी को मैं मेलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे मेरे मन में कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट। नहीं, अगेन देखिए, जब हमारी बात दिलीप जी से हो रही थी, ये बार बार कह रहे हैं कि हमें किसी को डिफेम नहीं करना है, 3 साल हो चुके हैं उसके बाद। एक ही रीज़न है यार, जब हम, क्योंकि हमारे पास काम भी है, जॉब करते हैं, इतना टाइम नहीं था कि बार बार जाएं। सर्विस सेंटर गए, उन्होंने फॉल्ट वो ना टेम्परेरी के लिए कर दिया, आए, फिर 2-3 महीने तक कुछ नहीं आया, फिर अचानक आया, तो हम थोड़ा डिलेमा में रहते हैं कि चल क्या रहा है, हो सकता है ठीक कर दिया हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम चला गया, वारंटी चले गई, अब हमें एग्जैक्टली पता चला है कि उसका मोटर फॉल्टी है, इसलिए बार बार वो साइन आ रहा है। तो वो हमें पता ही नहीं था। अगर वो जिनको पता है, मेन टेक्नीशियन तो वही है, अगर वो लोग टेक केयर नहीं करे तो कौन करेगा, है ना। तो इससे पता चलता है कि सर्विसेज अभी ना काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डीलरशिप इंप्रूवमेंट की जरूरत है, डीलरशिप में होल्ड की ज़रूरत है, डीलरशिप में क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत है। तो ये मकसद, अगेन मैं बता रहा हूँ, शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये मकसद हमारा है कि ये आगे जो टाटा है वहाँ तक बात पहुँचे। हमें लग रहा है कि डीलरशिप में ही, एरिया मैनेजर में ये बात खत्म हो रही है, मेन टाटा तक नहीं पहुँच पा रही है ये बात। तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, है ना, ताकि वहाँ तक सर्विस सेंटर रेजोल्यूशन नहीं दे पा रहा तो टाटा के इंजीनियर्स को ये देखना चाहिए जो गाड़ी उन्होंने बनाया है, ठीक है, जो गाड़ी में बेसिक इश्यूज हैं, जैसे एबीएस। मैं एक्चुअली एक लेमैन हूँ, मैं एबीएस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है, बट एक्चुअली टेक्निकलिटी तो एक्चुअली उन लोगों को पता है, तो वही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बेटर है जो गाड़ियाँ ऑलरेडी उनके पास आ रहा है कि इस इशूज़ के साथ खाली एबीएस की, एक मेरे एबीएस का इशू है, बाकी लोगों को कुछ और भी इंजन इशू हो सकते हैं, ठीक है। और यही तो बात है ना, आप कह रहे हो कि इंजीनियर्स, डीलरशिप में बात खत्म हो जा रही है, वहाँ तक बात पहुँच ही नहीं रही है, तो इंजीनियर्स क्या करेंगे। तो यही तो हमारा मकसद है कि वो ये बात वहाँ तक पहुँचे, लोग को पता चले कि क्या चल रहा है। क्योंकि देखो, मैं नहीं मानता कि टाटा प्रोडक्ट बना रहा है, इतने पैसे डाल रहा है, अच्छी गाड़ी बना रहा है, और वो, मैं नहीं मानता कि वो ग्रो नहीं करना चाहता, वो भी ग्रो करना चाहता है, लेकिन हमें पिन पॉइंट तो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है, ताकि वहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सके, है ना। आपको उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा कि मतलब उसमें क्या रीज़न है कि एबीएस की मोटर काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सब भी आपको चेक करना पड़ेगा। नॉट ओनली खाली आपको कहना है कि नहीं सर ये टेम्पररी इशू हट गया और आपका जो प्रॉब्लम से आप लेके आए थे वो सॉर्ट आउट हो गया। ये चीज़ है ना, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कस्टमर की बात सुनोगे तभी तो पता चलेगा, जी, है ना, कि इश्यूज आ रहे हैं, तभी रेजोल्यूशन दे पाओगे। एक तरीके से ऐसा हो गया कि लॉलीपॉप आपने दे दिया जी, आप घर जाओ खाते रहो, घर जाके देखा लॉलीपॉप खत्म हो गया तो दोबारा आना वही इशू आ गया। तो यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि जो ये वीडियो है ना उसको लोगों तक शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ये ऊपर तक पहुंचेगा और लोगों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जी, हम लोग कोशिश नहीं करेंगे ना, ये चीज़ें ऐसी ही रह जाएंगी, है ना। हमें कोशिश करना पड़ेगा, हमें चीज़ों को आगे लाना पड़ेगा, तब ये चीज़ें आगे तक जाएंगी, तभी ये सुधार होगा, वरना ये चीज़ें ऐसी रह जाएंगी, है ना। और हमें कंप्रोमाइज़ ही करते रहना पड़ेगा। वीडियो को लोगों तक पहुंचाना क्यों जरूरी है, उसका एक सिंपल सा लॉजिकल सवाल है। ये चीज़ें अगर ऊपर तक नहीं पहुंचेंगी तो इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। सर्विसेज ऐसी की ऐसी ही रहेंगी, जैसी की तैसी रहेंगी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर हम बात करें, टाटा मार्केट में आया बिल्कुल सेफ्टी गाड़ी लेके, तो लोगों में छा गया, चीज़ें अच्छी भी हो रही है। वो एक प्राइमरी कंसर्न, मतलब लोगों का प्राइमरी रीज़न भी है गाड़ी लेने का। क्या सर्विस नहीं है? सर्विस भी तो प्राइमरी रीज़न होना चाहिए। सर्विस, सेफ्टी इज वन ऑफ द पैरामीटर, बट सर्विसेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी चलती गाड़ी की अगर सर्विस प्रॉपर्ली नहीं होगा, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाइड ही रहेगा, क्योंकि उसको प्रॉब्लम से रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है उसका। अब अगर मारुति की बात करें तो मारुति बहुत पहले से बहुत बड़ा प्लेयर रहा है, ठीक है, लेकिन कस्टमर लोगों ने बोला है कि थोड़ा सेफ गाड़ियां भी निकालें, तो उस चीज़ों में वो समर्थ नहीं रहा है। तो मार्केट शेयर आपको दिख ही रहा है कि किसका अप हो रहा है, किसका डाउन हो रहा है। इसी प्रकार से अगर सर्विसेज में यहाँ पे काम नहीं हुआ तो फिर आई डोंट नो कि ये चीज़ें आगे कैसे चलेंगे। मैं तो सेकंड टाटा कार, आई डोंट नो, अगर चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं तो उन्होंने भी बोल ही दिया कि सेकंड टाटा कार लेने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा। आज की डेट में एक्चुअली ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। अब तो ग्लोबल एन के रेटिंग में और भी गाड़ियां आ गए हैं, बिल्कुल आ गई हैं। जो आपका मेन था ना सेफ्टी वाला, और लोग भी, और जो सर्विस मैन्युफैक्चर उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो क्या आपको सर्विसेज पे काम नहीं करना भी दे रहा है ग्लोबल एन के रेटिंग, और बाकी गाड़ियां भी आ रहे हैं। जब आपका यूएसपी लोगों ने कर लिया है, सेफ लेके आ रहे हैं, तो जो लोगों की यूएसपी है अच्छी सर्विस, तो क्या आपको नहीं करना चाहिए? ये एक सवाल खड़ा करता है। और मुझे लगता है आप सभी को ना इस पे जुड़ना चाहिए और ये वीडियो वगैरह शेयर कीजिएगा ताकि ऊपर तक बात पहुंचे। और जो मैंने आपको बताया था, जो सेकंड इशू है नई गाड़ी पे आईपीएस आया तभी वो हेल्प हो पाई, वो वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है ना। और आप लोग को पता चलेगा कि चीज़ें कैसी हो रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ये तो आई थिंक मेरे तरफ से ये सजेशन है कि जो लार्जर इश्यूज हैं उसको आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए विद द टाइम, ठीक है,
क्योंकि लोग और भी गाड़ी लोग चला रहे होंगे और लोगों के इश्यूज और भी आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा मैं तो एक वन आउट ऑफ द एक नेक्सन कस्टमर हूँ। बिल्कुल होंगे, क्योंकि ना आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। मैं फॉर्चुनेटली विनोद जी आपके थ्रू मतलब मैं वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके पास उनके मीडियम ही नहीं है, कोई मीडियम भी नहीं हो बताने के लिए उनके पास क्योंकि जो देखो problems हैं। मैं टाटा की गाड़ियाँ वीडियो बहुत सारी आती है, सबको पता है, उसके बाद भी मुझे रेजोल्यूशन बहुत बीच में बहुत परेशानी हुई थी। इनकी तरह बहुत सारे लोग होंगे, मैं नहीं कह रहा कि 100% लोगों को इशू आ रहा है, हो सकता है 90% लोग खुश हों, लेकिन क्या वो 10% को आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। नहीं छोड़ सकते हो। और जब भी हमारी बातें होती हैं, क्योंकि जो भी टाटा ओनर्स हैं सभी बहुत खुश हैं प्रोडक्ट को लेके सब कुछ, लेकिन सर्विसेज को लेके सभी का ना रवैया थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि इस पे काम होना चाहिए, और जो भी गाड़ी लेने वाला है तो फ्यूचर मेरे में पीछे मेरे पास जब होंडा की जो सर्विस था, मैं इतना कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि गाड़ी नो डाउट एक्चुअली बिल्ड क्वालिटी बहुत हल्का था, उसमें कुछ सेफ्टी फीचर्स नहीं थे, पर सर्विस उनका बहुत बढ़िया था। क्योंकि वो सर्विस के मामले में बिल्कुल कभी जो भी मेरे इश्यूज होते थे बल्कि टाइम टू टाइम उसको सब हमेशा वो रिजॉल्व करते थे। बिल्कुल ऐसी सर्विसेज हम चाहते हैं। लोगों ने आपको कोप अप कर लिया है, वो सेफ गाड़ी लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको भी कोप अप करना पड़ेगा, जो सर्विसेज हैं मैच करना पड़ेगा। तो इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जो IPS वाली वीडियो है जल्दी आपके साथ आएगी। और थैंक यू, ये वीडियो शेयर कीजिए, बहुत लोगों तक पहुंच पाए ताकि लोग बेनिफिट उठा पाए सर्विसेज का। आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।